दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भ्रमण करती हुई जिस समय पर भगवान भोलेनाथ के पास आती हैं तो भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु जब मैं आपके पास आ रही थी तो मेरी नज़र मृतलोक पर पहुंची। वहां पर मैंने क्या देखा कि लोग आपस में कलह डाले हुए हैं, किसी को सुख शांति नहीं है, एक दूसरे से लोग जल रहे हैं, कोई किसी का सुख देखने को तैयार नहीं है। कुछ लोग बहुत अमीर हैं तो कुछ लोग बहुत गरीब हैं। कुछ स्त्रियां अपने पति से बहुत प्यार करती हैं तो कुछ स्त्रियां अपने पति का अपमान करती हैं। कुछ स्त्रियां घर को स्वर्ग बना रही हैं तो कुछ स्त्रियां घर को नरक बना रही हैं। बस प्रभु मेरे अंदर ये सब देख करके 4 प्रश्न उठे। मेरे 4 प्रश्नों का उत्तर दे करके आप मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, पार्वती ठीक है, तुम मुझे अपने 4 प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे 4 प्रश्नों के उत्तर दे करके पूरी तरह से संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। तो माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मेरा पहला प्रश्न है, स्त्री पुरुष से कब तक प्यार करती है। मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री घर का सत्यानाश कर देती है। मेरा तीसरा प्रश्न है, स्त्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। मेरा चौथा प्रश्न है, कौन से लोग कभी धनवान नहीं होते। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती कुछ स्त्री घर को स्वर्ग बना देती हैं। कुछ स्त्रियों के घर में आने के बाद में अमीर इंसान भी गरीब हो जाता है। आखिर वो स्त्री कौन सी हैं जिनकी वजह से घर का सत्यानाश हो जाता है। घर में रहने वाले सभी सदस्य भुखमरी की कगार पर आ जाते हैं। साथ ही संसार में ऐसे भी लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, खूब कमाते हैं, फिर भी हमेशा गरीब और दुख में ही समय काटते हैं। उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती मैं तुम्हारे प्रश्नों को ठीक से समझ चुका हूँ। अब मैं तुम्हें तुम्हारे 4 प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दूंगा। तुम इस कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। फिर तो भगवान शिव की बात सुनकर के माता पार्वती कहती हैं, प्रभु मैं आपको वचन देती हूँ कि आप जिस कहानी को सुनाएंगे मैं पूरा और मन से सुनूंगी। मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर बिल्कुल नहीं जाएगा। आप कहानी प्रारंभ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती एक बूढ़े सेठ थे। उनके 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। धन की कोई कमी नहीं थी, पूरी तरह से घर संपन्न था। सेठ के 3 बड़े बेटे और 3 बड़ी बहुएं एक साथ रहते थे, जबकि छोटा बेटा और छोटी बहू सबसे अलग अपने सास ससुर के साथ रहते थे। तीनों बड़े बेटे और तीनों बड़ी बहुएं हमेशा झगड़ते रहते थे। सेठ के 3 बड़े लड़के यानी अपनी अपनी पत्नियों की भावनाओं की कदर नहीं करते थे, ना ही उन्हें स्वतंत्रता देते थे, और फिर उसी प्रकार से पत्नी भी अपने पति की इज्जत नहीं करती थीं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब तक सेठ के 3 बड़े बेटों ने अपनी अपनी पत्नी की भावनाओं की कदर की और उनको पूर्ण स्वतंत्रता दी, तब तक 3 बड़ी बहुओं ने अपने अपने पति का सम्मान किया, खूब प्रेम किया। फिर धीरे धीरे समय गुजरता गया। समय के साथ सेठ के 3 बड़े बेटों और उनकी पत्नियों के अंदर लोभ लालच आ गया, धन का बंटवारा हो गया तो घमंड आ गया। सेठ के 3 बड़े बहू बेटे एक दूसरे का सम्मान छोड़ करके अपमान करने लगे। उधर छोटा बेटा और छोटी बहू जो बुद्धिमान थे, उनसे यदि कोई कुछ कहता भी था तो वो सबकी सुनते थे, मगर लौट करके जवाब नहीं देते थे। छोटी बहू के अंदर बहुत ही बड़ी सहनशीलता थी, वो हमेशा सबका सम्मान करती थी, फिर चाहे जेठ हों या फिर सास ससुर हों या फिर पति हो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती लक्ष्मी का स्वभाव तो चंचल है, आज यहाँ तो कल वहाँ। अब सेठ ने एक रात को स्वप्न देखा कि एक स्त्री उनके घर के दरवाजे से निकल कर के कहीं बाहर जा रही है। तो सेठ जी ने उस स्त्री से पूछा, हे देवी आप कौन हैं और मेरे घर में आप कब आईं, और मेरा घर छोड़ कर के अब आप कहाँ पर और क्यों जा रही हैं। फिर सेठ की बात सुनकर के वो स्त्री कहने लगी, मैं तुम्हारे घर की वैभव लक्ष्मी हूँ, कई पीढ़ियों से मैं तुम्हारे यहाँ पर निवास कर रही हूँ,
किंतु अब मेरा समय यहाँ पर समाप्त हो गया है, इसलिए मैं ये घर छोड़ कर के हमेशा के लिए जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद में तुम्हारे घर में दुख प्रवेश कर जाएगा, मगर जाने से पहले मैं तुमसे इतना कहना चाहती हूँ कि मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि जितना समय मैं तुम्हारे पास रही तुमने मेरा सदुपयोग किया। संतों को घर पर आमंत्रित करके उनकी सेवा की, गरीबों को भोजन कराया, धर्मार्थ कुएं तालाब बनवाए, गौशाला व प्याऊ बनवाई। तुमने लोक कल्याण के कई कार्य किए। तुमने हमेशा अपने परिवार को एक सूत्र में बांधने का काम किया। तुमने हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान किया, अपने माँ बाप का सम्मान किया, हमेशा गरीबों की सहायता की, कभी किसी का अपमान नहीं किया। हमेशा घर में प्रेम और सुख शांति बनी रही। लेकिन अब तुम्हारे घर में रोजाना कलह बढ़ती जा रही है, वो भी तुम्हारे तीनों बड़े बेटे और बहुओं की वजह से। अब मैं तुम्हारे घर से हमेशा के लिए जा रही हूँ, मगर जाने से पहले तुमने मेरा बहुत सम्मान किया है, मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। तुम मेरे जाने से पहले मुझसे जो चाहो मांग लो, जो मांगोगे तुम्हें वही मिलेगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। फिर तो सेठ ने कहा, हे देवी, मेरी 4 बहुएं हैं, मैं उनसे सलाह मशवरा करके फिर आपको बताऊंगा। कृपया आप कल रात को पधारें, उसके बाद ही जाएं। फिर माता पार्वती ने कहा, ठीक है, मैं कल तक तुम्हारा इंतजार करती हूँ। तुम अपनी 4 बहुओं से जाकर के पहले सलाह कर लो, फिर मुझसे जो भी मांगना है मांग लो। मैं तुम्हें वरदान देने के बाद ही तुम्हारे घर से जाऊंगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती। फिर तो सेठ ने अपनी 4 बहुओं को बुलाया और सबसे पहले अपनी बड़ी वाली बहू से कहा कि घर से लक्ष्मी जाने वाली है, वो जाने से पहले हमें वरदान देना चाहती है, बताओ हम उनसे क्या मांग लें। फिर सेठ की बात सुनकर के बड़ी बहू कहने लगी, पिताजी, लक्ष्मी से कहना यदि वो जाना चाहती हैं तो चली जाएं, मगर जाने से पहले हमारे घर में अन्न के गोदाम भर दें, जिससे हम हमेशा बैठ कर के खा सकें। फिर सेठ ने पहली बहू की बात सुन कर के दूसरी बहू से कहा, तो दूसरी बहू ने जवाब दिया, पिताजी, लक्ष्मी से कहना उन्हें जाना है तो चली जाएं, लेकिन जाने से पहले सोने चांदी से हमारी तिजोरियां भर दें। अब इसी प्रकार से सेठ ने अपनी तीसरी बहू से कहा, बेटा तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो तीसरी बहू भी कहने लगी कि हमारे यहाँ पर जितनी भी खाली जगह है वो सोने चांदियों से भर जाए। अब इस प्रकार सेठ ने अपनी तीनों बड़ी बहुओं की जब बात सुन ली तो नंबर आया सबसे छोटी बहू का। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, सेठ की सबसे छोटी बहू धार्मिक कुटुंब से आई थी, बचपन से ही सत्संग में जाया करती थी। उसने कहा, पिताजी, लक्ष्मी को जाना है तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता, मगर एक बात ध्यान रखना, उनसे चाहे कितना भी मांग लो, उनसे आप जो भी मांगेंगे वो आपको मिल जाएगा, मगर इतना ध्यान रखना, उनके जाने के बाद में वो हमेशा नहीं टिकेगा। यदि सोना चांदी रुपए पैसों के ढेर मांगेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी के बच्चे अहंकार और आलस में अपना जीवन बिगाड़ देंगे। इसलिए आप लक्ष्मी जी से कहना कि वे जाना चाहती हैं तो चली जाएं, क्योंकि हम उन्हें रोक नहीं सकते, किंतु हमें जाने से पहले ये वरदान दें कि हमारे घर में सज्जनों की सेवा पूजा और हर कथा हमेशा होती रहे, हमारे परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहे, क्योंकि परिवार में प्रेम होगा तो विपत्ति के दिन भी आसानी से मिलजुल के काट लिए जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार सेठ ने अपनी छोटी बहू की बात को ध्यान से सुना और उसकी समझ में बात आई। फिर तो दूसरे दिन रात को लक्ष्मी जी ने स्वप्न में आकर सेठ से पूछा कि तुमने अपनी बहुओं से सलाह मशवरा कर लिया, अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो सेठ ने कहा, हे माँ लक्ष्मी, आपको जाना है तो प्रसन्नता से जाइए, परंतु मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे घर में हमेशा हर कथा तथा संतों की सेवा होती रहे तथा परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रेम बना रहे, घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार सबसे छोटी बहू के द्वारा बताई गई बातें जब सेठ माता लक्ष्मी से कहता है
तो लक्ष्मी ये बातें सुनकर के एकदम चौंक जाती हैं और कहने लगती हैं, हे सेठ, तुमने मुझसे ये क्या मांग लिया? जिस घर में हर कथा और संतों की सेवा होती है, जिस परिवार के सदस्यों में परस्पर प्रीति बनी रहती है, जिस घर में सुख शांति रहती है, जिस घर के लोग अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करते हैं, जहाँ पति पत्नी के बीच में अच्छे रिश्ते रहते हैं, जो एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं, ऐसे घर में हमेशा साक्षात नारायण का निवास होता है। और जहाँ नारायण रहते हैं वहाँ मैं तो उनके चरणों में हमेशा लेटी रहती हूँ, उनके चरणों को दबाती हूँ। मैं चाहकर भी उस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। अब तुमने जब ये वरदान मुझसे मांग ही लिया है तो मैं यही वरदान तुम्हें देती हूँ कि तुम्हारे घर में हमेशा हर कथा होती रहेगी, एक दूसरे के बीच में हमेशा प्रेम बना रहेगा और घर में सुख शांति रहेगी। मगर ये वरदान मांग करके तुमने हमेशा के लिए सेठ मुझे अपने घर में रहने के लिए विवश कर दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार लक्ष्मी जी चाहकर भी सेठ के घर से नहीं जा सकीं। तुम्हारे 4 प्रश्न थे, अब तुम अपने चारों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा सबसे पहला प्रश्न था कि स्त्री पुरुष से कब तक प्यार करती है, तो समझ लो जब तक पुरुष स्त्री की भावनाओं की कदर करता है, उनको पूरी तरह स्वतंत्रता देता है, तब तक स्त्री अपने पति से प्यार करती है। ऐसा न होने पर रिश्तों में दरार आ जाती है, जैसा कि सेठ के 3 बड़े बेटे और बहुओं के साथ हुआ। रोजाना झगड़े होते रहते थे। इसीलिए यदि एक पति चाहता है कि उसे पत्नी का प्यार हमेशा मिले तो उसे अपनी पत्नी की भावनाओं की कदर करनी चाहिए और पत्नी को पूरी आज़ादी देनी चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री घर का सत्यानाश कर देती है, तो समझ लो यदि घर में लालची और लोभी स्त्री आ जाती है तो घर का सत्यानाश हो जाता है। ऐसे घर में कभी लक्ष्मी नहीं रुकती, दुख प्रवेश कर जाता है। जैसा कि सेठ के बड़े बेटे और बहुओं में लोभ लालच घमंड आ गया था, जिसकी वजह से ही लक्ष्मी को उनके घर से जाने के लिए विवश होना पड़ा। लेकिन छोटी बहू की बुद्धिमत्ता से लक्ष्मी वापस सेठ के घर में रहने के लिए विवश हो गईं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब तुम्हारा तीसरा प्रश्न था, स्त्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, तो समझ लो स्त्री के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है सहनशीलता। जिस स्त्री के अंदर जितनी सहनशीलता होगी वो घर को उतना ही खुशहाल बना लेगी। जैसा कि सेठ की छोटी बहू ने किया, सबकी हमेशा सुनती रही, फिर भी हमेशा सबका सम्मान किया। और जब लक्ष्मी घर से रूठकर जा रही थीं तो उन्हें रोकने में सक्षम हुई और फिर सेठ का घर खुशियों से भर गया, क्योंकि जिस घर में शांति और प्रेम होता है लक्ष्मी उस घर को चाहकर भी छोड़ नहीं सकती। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, अब तुम्हारा चौथा प्रश्न था, कौन से लोग कभी धनवान नहीं होते, तो समझ लो जो लोग सेठ के बड़े बेटों की तरह हमेशा घर में कलह फैलाए रहते हैं, सुख शांति स्थापित नहीं होने देते, ऐसे लोगों से लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है। यानी ऐसे घर से लक्ष्मी कोसों दूर चली जाती है और जीवन में दुख प्रवेश कर जाता है। ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं, वो कभी सुखी नहीं रहते। इसलिए यदि इंसान चाहता है कि उसके घर में हमेशा धन बना रहे, जीवन हमेशा सुख शांति में व्यतीत हो, तो इंसान को हमेशा घर के अंदर सुख शांति स्थापित करनी चाहिए। हर कथा घर में होती रहनी चाहिए, संतों का सम्मान करना चाहिए, अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। यदि ऐसा होगा तो निश्चित ही उस घर से लक्ष्मी कभी दूर नहीं जा सकती है और ऐसा घर हमेशा धन धान्य से भरपूर बना रहता है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जिस घर में प्रेम होता है, जिस पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है, उस घर में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। वो घर हमेशा सुखपूर्वक जीवन यापन करता है। ये प्रेम क्या है, आज मैं तुम्हें प्रेम के बारे में बताता हूँ। प्रेम एक एहसास है जो दिमाग से नहीं दिल से होता है और इसमें अनेक भावनाओं व अलग अलग विचारों का समावेश होता है। प्रेम स्नेह से लेकर के खुशी की ओर धीरे धीरे अग्रसर करता है। ये एक मजबूत आकर्षण और निजी जुड़ाव की भावना है जो सब भूल करके उसके साथ जाने को प्रेरित करती है। ये किसी की दया भावना और स्नेह प्रस्तुत करने का तरीका भी माना जा सकता है।
उदाहरण के लिए माता पिता के प्रति, खुद के प्रति या किसी जानवर के प्रति या फिर किसी इंसान के प्रति स्नेह पूर्वक कार्य करने या जताने को प्यार कहा जाता है। सच्चा प्यार वह होता है जो सभी हालातों में आपके साथ हो, यानी दुख में भी आपको और आपकी खुशियों को अपनी खुशियां माने। मित्रों, विद्वान भी कहते हैं अगर प्यार होता है तो जिंदगी बदल जाती है, पर जिंदगी बदलती है या नहीं ये तो इंसान के ऊपर निर्भर करता है, पर प्यार इंसान को जरूर बदल देता है। प्यार शब्द ऐसा शब्द है जिसका नाम सुनकर ही हमें अच्छा महसूस होने लगता है। प्यार शब्द में वो एहसास है जिसे हम कभी नहीं खोना चाहते। इस शब्द में ऐसी उत्तेजना है जो हमें मानसिक और आंतरिक खुशी प्रदान करती है। तो मित्रों, मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सबसे प्रेम बनाए रखें, खुश रहें और सामने वाले का सम्मान करें, अपने से बड़े बुजुर्गों की सेवा करें और खुशहाल जीवन जिएं। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और भगवान शिव पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें। कल कृष्ण जन्माष्टमी है, इसलिए सभी भाई बहनों को हमारी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।